के सेनापति का चुनाव। घटना हजारों साल पुरानी है। एक राज्य में महाराज रिपुदमन सिंह नाम के राजा राज्य करते थे। एक बार वे चिंता मग्न होकर अपने सैन्य कक्ष में तेजी से चहलकदमी कर रहे थे। उनके माथे पर बनी लकीरें उनकी गहन चिंता को स्पष्ट रूप से बता रही थी। महारानी के बार बार पूछने पर महाराज बोले, क्या बताऊं रानी, आज 1 महीना हो गया है सेनापति को दिवंगत हुए। अभी तक कोई भी व्यक्ति सेनापति के चुनाव के लिए निर्धारित 3 परीक्षाओं में उत्तीर्ण ही नहीं हो सका है। प्रतिदिन अनेक युवक आते हैं और लहूलुहान होकर चले जाते हैं। सीमा पार से गुप्तचर बुरी बुरी खबरें भेज रहे हैं। युद्ध की आशंका बढ़ती ही जा रही है। फिर महारानी ने मनोहार की, स्वामी, आप उपसेनापति को ही सेनापति क्यों नहीं बना देते? वह मेरा भाई है, सब तरह से विश्वास के योग्य है, हष्टपुष्ट है, अनेक मल्ल युद्धों में विजयी रहा है। महाराज बोले, रानी, सेनापति का पहलवान होना जरूरी नहीं है। इसके लिए तो सूझबूझ चाहिए, नेतृत्व के गुण होने चाहिए, विषम परिस्थितियों में साहस और धैर्य होना चाहिए। जब से तुम्हारा भाई उपसेनापति बना है, सेना में गुटबाजी बढ़ गई है। अनेक सेना नायक रुष्ट हो गए हैं। कुछ तो विरोध स्वरूप त्याग पत्र देकर भी चले गए हैं। ऐसे समय में तुम्हारे भाई को सेनापति बनाना आत्मघात जैसा होगा। उधर सूर्योदय होते ही परीक्षा स्थल पर भीड़ जमा हो गई थी। एक बहुत बड़ा सरोवर था। सरोवर के बीचों बीच लकड़ी का एक स्तंभ गड़ा हुआ था। परीक्षा के लिए आए व्यक्तियों को सरोवर में बिना प्रवेश किए एक मोटे रस्से को स्तंभ में फंसाना था। अनेक हट्टे कट्टे युवक अपनी पूरी शक्ति से रस्से का फंदा स्तंभ पर फेंक रहे थे। रस्सा कभी पानी में गिर जाता तथा कभी गीला होकर और अधिक ऐंठ जाता था। स्तंभ को छूता था पर उसमें फंस नहीं पा रहा था। तभी एक युवक कहीं दूर से चला आ रहा था। युवक का कद 6 फुट से अधिक लंबा था। उसका माथा चौड़ा था, बड़ी बड़ी आंखें, सुडौल नासिका, चौड़ी छाती, लंबी और पुष्ट भुजाएं थीं। एक नज़र देखते ही लगता था कि युवक तेजस्वी और सुयोग्य है। युवक का नाम शत्रुघ्न था। सेनापति के चुनाव की परीक्षा की बात जानकर युवक निर्णायकों के पास पहुंचा। उनसे कुछ बातें की। 2-3 लंबे रस्से और खूंटे मंगवा लिए। युवक ने सरोवर के चारों कोनों पर 4 खूंटे गाड़ दिए। एक खूंटे पर रस्से का एक छोर बांध दिया। फिर तीनों खूंटों पर रस्सा लपेटकर पहले वाले खूंटे पर आ गया। इसके बाद पहले वाले छोर के फंदे में से दूसरा छोर निकाल दिया। इस तरह एक फंदा बन गया। रस्से के दोनों छोरों को थोड़ा सा अटकाकर छोड़ दिया। फिर शेष तीनों खूंटों से रस्से को अलग कर दिया तथा पहले खूंटे पर आकर रस्से के दूसरे छोर को पकड़कर धीरे धीरे खींचने लगा। जैसे जैसे रस्सा खींच रहा था, फंदा छोटा होता जा रहा था। अंत में रस्से का फंदा लकड़ी के स्तंभ में फंदा पड़ते ही सब लोग युवक की जय जयकार करने लगे। उन्हें युवक में अपना भावी सेनापति दिखाई पड़ रहा था। परीक्षा में सफलता का समाचार आनन फानन में महाराज के पास पहुंच गया। महाराज ने संतोष की सांस ली। निर्णायक युवक को दूसरे परीक्षा स्थल पर ले गए। यहाँ एक चौकोर गड्ढा बना हुआ था। गड्ढे में पानी भरा था। गड्ढे के पास लकड़ी के 2 तख्ते रखे थे। तख्ते गड्ढे की लंबाई से छोटे थे। परीक्षार्थी को तख्तों का उपयोग करके गड्ढे के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना था। अनेक युवक तख्तों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक जमाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन छोटे होने के कारण तख्ते पानी में गिर जाते थे। शत्रुघ्न सिंह ने देखते ही समझ लिया कि क्या करना है। उसने एक तख्ते को आड़ा रखा तथा उस पर चढ़कर दूसरे तख्ते का एक सिरा पहले तख्ते पर टिका दिया तथा दूसरा दूसरे किनारे पर टिका दिया। इस प्रकार शत्रुघ्न सिंह बड़ी सहजता से गड्ढे को पार कर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दर्शक कहने लगे, वाह वाह,
कोई कोई तो अत्यधिक उत्साह में भावी सेनापति की जय जयकार करने लगा। जय हो नए सेनापति की जय हो, इस तरह से नारे लगाने लगा। युवक की दूसरी परीक्षा में सफलता का समाचार सुनकर महाराज रिपुदमन सिंह के हर्ष का पारावार नहीं था। वे पैदल ही परीक्षा स्थल पर पहुंच गए। महाराज को आता देखकर युवक ने श्रद्धानत होकर उन्हें प्रणाम किया। महाराज ने युवक से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस गुरुकुल के स्नातक हो? शत्रुघ्न सिंह ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज की जय हो, मैं आपके राज्य के सीमावर्ती ग्राम पुष्पपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह है। मैंने तक्षशिला के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है। राजनीति और युद्ध शास्त्र मेरे प्रिय विषय थे। शिक्षा पूरी करके मैं अपना भाग्य अजमाने राजधानी में चला आया। यहाँ सेनापति के चुनाव की परीक्षा की बात सुनी। मैं भी उत्सुकता बस इधर चला आया। शेष घटनाओं से आप परिचित ही हैं। महाराज युवक की धीर गंभीर वाणी से बड़े प्रभावित हुए। महाराज उसे तीसरी परीक्षा स्थल पर ले गए। यह परीक्षा स्थल किले की बाहरी दीवार के पास था। यहाँ एक बड़ा सा भारी पत्थर रखा था। परीक्षार्थी को इस पत्थर को किले के अंदर फेंकना था। यह निश्चय ही विकट परीक्षा थी। इस परीक्षा में अनेक युवक घायल हो गए थे। कुछ तो इस परीक्षा की कठिनाई जानकर आगे ही नहीं आ रहे थे। शत्रुघ्न सिंह ने देखते ही सारी परिस्थिति समझ ली। उसने महाराज से कुछ दिनों का समय मांगा। उसने एक यंत्र के निर्माण के लिए कुछ धन और कारीगर भी मांगे। महाराज ने युवक को सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी। एक सप्ताह बाद युवक ने अपना यंत्र किले की दीवार के नीचे लगा दिया। युवक की सफलता का समाचार पहले ही सारे राज्य में आग की तरह फैल गया था। राज्य के कोने कोने से आकर लोग परीक्षा स्थल पर एकत्र हो गए। महाराज भी सब परिवार उपस्थित थे। युवक ने शिला प्रक्षेपक का नाम का यंत्र बनाया था। वह कुछ ढेकुली की तरह दिखता था। इस यंत्र का क्या नाम था? शिला प्रक्षेपक। युवक ने यंत्र में लगे तख्ते को झुकाकर उसके एक सिरे पर पत्थर को टिका दिया। फिर उठे हुए दूसरे सिरे पर 3-4 बलिष्ठ युवकों के साथ चढ़कर जोर जोर से झटका दिया। झटका लगते ही पत्थर क्षण भर में ही किले की दीवार के उस पार धड़ाम से जा गिरा। वहां उपस्थित लोग चिल्ला चिल्ला कर युवक की जय जयकार करने लगे। महाराज ने युवक को गले से लगा लिया। उसे राज्य का सेनापति नियुक्त कर दिया। यही नहीं, उससे अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। सेनापति के चुनाव का समाचार सीमा पार से राज्यों में भी पहुंच गया। उन राज्यों के राजाओं ने ऐसे सुयोग्य सेनापति के बारे में सुनकर महाराज रिपुदमन सिंह के राज्य पर आक्रमण का विचार भी त्याग दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता से किसी भी समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकते हैं।